और आइए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे संविधान और आपातकाल पर छिड़े सियासी संग्राम की। आज आपातकाल की 50वीं बरसी है। इसी को लेकर कल पीएम मोदी ने विपक्ष पर एक तीर से दो निशाने साधे। उन्होंने विपक्ष की संविधान खतरे में है वाली नैरेटिव पर जहां प्रहार किया, वहीं इंडी गठबंधन के नेताओं को इमरजेंसी की याद भी दिलाई और बताया कि कैसे उस दौरान संविधान को ताक पर रख दिया गया था। संविधान वर्सेस इमरजेंसी के सियासी संग्राम पर देखिए ये रिपोर्ट। मोदी का तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। संविधान की रक्षा हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। बंद करो। कल 25 जून को इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। 25 जून 1975 वो तारीख जिसे भारतीय लोकतंत्र का काला दिन कहा जाता है। इसी दिन देश में इमरजेंसी लागू की गई थी जो 21 महीनों तक चली थी। मंगलवार को आपातकाल की 50वीं बरसी है। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी को लोकतंत्र पर लगा काला धब्बा करार दिया। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे। देश को जेल खाना बना दिया गया था। लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा। मीडिया को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने संविधान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश के संविधान की गरिमा के प्रति समर्पित लोगों के लिए 25 जून न भूलने वाला दिन है। पीएम मोदी का कांग्रेस पर यह वार इसलिए था क्योंकि विपक्ष लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक संविधान को लेकर बीजेपी और मोदी सरकार को घेरने में लगा है। संविधान का तोड़ना बंद करो। विपक्षी दल संविधान की कॉपी लेकर सदन में भी पहुंचे थे। पीएम मोदी जब लोकसभा सांसद की शपथ लेने पहुंचे तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ साथ विपक्ष के कई नेताओं ने उन्हें संविधान की प्रति दिखाई। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर संविधान पे कर रहे हैं वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती। इससे पहले सोनिया गांधी समेत विपक्षी दलों के दूसरे नेताओं ने भी संविधान के प्रति के साथ संसद परिसर में प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अखिलेश यादव समेत समाजवादी पार्टी के कई सांसद भी संविधान की प्रति के साथ विरोध करने पहुंचे थे। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इमरजेंसी को लेकर पीएम मोदी के बयान पर पलटवार किया। 100 बार यही बात बोलेंगे और इमरजेंसी के 50 साल हो रहे बोले तो तुम इमरजेंसी से विदाउट डिक्लेयरिंग इमरजेंसी यू आर डूइंग इट। इसीलिए हर बार वही बात बोल के आप कितने दिन ऐसा ही अपनी हुकूमत करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने जहां पीएम मोदी पर संविधान पर अटैक करने का आरोप लगाया, वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने संविधान को तोड़ने की कोशिश की। लेकिन संविधान की बात करने वाले इन नेताओं को ये मालूम होना चाहिए कि आम नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का सबसे ज्यादा उल्लंघन इमरजेंसी के दौरान ही हुआ था। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बारे में एक बार बताया था कि कैसे इमरजेंसी की वजह से वो मां की अंतिम यात्रा में भी शामिल नहीं हो सके थे। 27 दिन हॉस्पिटल में रही, डेथ हो गई, लेकिन मैं आ नहीं सका उसमें। मेरी रिहाई नहीं हुई, मुझे पैरोल भी नहीं दिया गया। वो लोग हम लोगों के ऊपर तानाशाही का आरोप लगाते हैं। बहरहाल बीजेपी ने भी कांग्रेस के संविधान बचाओ मुहिम का जवाब देने की पूरी तैयारी कर रखी है।
25 जून को आपातकाल की 50वीं बरसी पर बीजेपी देश भर में कार्यक्रम करेगी। 25 जून आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ है। बीजेपी हर साल इसे काला दिवस के रूप में मनाती है। चूँकि 50 साल आपातकाल के पूरे हुए हैं, लिहाजा बीजेपी पूरे देश भर में एक व्यापक आंदोलन की तैयारी में जुट गई है। और आज इसी सिलसिले में बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में बीजेपी के संगठन महामंत्री वीएल संतोष ने एक अहम बैठक की। संविधान को मुद्दा बनाकर विपक्ष ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान पहुंचाया। अब उसकी रणनीति इसी मुद्दे के सहारे महाराष्ट्र, हरियाणा समेत अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सियासी रण में पीछे धकेलने की है। इस बात का इल्म बीजेपी को भी है। इसलिए संसद सत्र के पहले दिन पीएम मोदी ने विपक्ष के नैरेटिव पर प्रहार करते हुए देश को बताया कि कैसे आपातकाल के दौरान संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था।